आज भगवान के एक बाल का मित्र थे जिनका नाम सुदामा जी था। गुरुकुल में रह करके अवंतिकापुरी उज्जैन में दाऊ के संग कन्हैया के संग में भगवान ने अपने शिक्षा को ग्रहण किया था, क्योंकि मन का डोर का संबंध कृष्ण के चरणों में जुड़ जाए, यही मुक्ति का साधन बतलाया जाता है। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, भगवान के एक मित्र थे जिनका नाम था सुदामा जी। सुदामा जी जिनका नाम सुंदर सुदामा, ये बाल का मित्र हैं। बाल का मित्र आज भगवान अपने द्वारिकाधीश गृहस्थाश्रम में हैं और सुदामा जी भी अपने गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया है, पर दोनों में अंतर है। एक त्रैलोक्य के स्वामी और स्वयं नारायण, और ये विप्र ब्राह्मण सुदामा जी। पर सुदामा जी की जीवन गरीबता में बीतती है। सुदामा जी के जीवन में गृहस्थाश्रम में कुछ भी नहीं था। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कहती आओ रे कन्हाई, कहती आओ कन्हाई गोकुल की नगरी। सुदामा जी के गृहस्थाश्रम में इतनी तकलीफ थी कि जैसे भगवान करुण सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, जिनका भागवत में सुदामा जी का कहीं भी न तो दरिद्री शब्द का संबोधन किया गया है और न भिखारी शब्द किया गया है। गरीब अलग चीज है। दरिद्री का अर्थ यह होता है जिसके जीवन में भगवान ने सब कुछ दिया हो पर उसके जीवन में संतोष न हो, उसके जीवन में कभी प्रभु के प्रति समर्पण की भाव न हो, वह व्यक्ति दरिद्री कहलाता है। और जिसके जीवन में भगवान ने सब कुछ दिया, गरीबता जरूर दिया पर उसका मन उज्जवल है। ऐसे विप्र वे सुदामा जी हैं। प्रेतका कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। सुदामा जी और कहते हैं विरक्तिन्द्रिया चेत प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। सुदामा जी जितेंद्रिय हैं। सुदामा जी के जीवन में जो भी मिल जाता था, वो जमाने में कथा भागवत कम होती थी, पूजा पाठ कम होता था। सुदामा जी के इतने भी कोई मतलब नहीं था। सुदामा जी एक तो शरीर से भी दुबले पतले थे और अपने गृहस्थाश्रम में रहते हुए सुदामा जी भगवान के सुंदर चरणों में जिनका कनेक्शन जुड़ा रहता था। सुदामा जी कहते हैं विरक्त है। इंद्रिया के प्रशांता जितेंद्रिया। सुदामा जी विरक्त है। गृहस्थाश्रम में रहते हुए विरक्त जीवन। सुदामा जी कभी जीवन में भीख नहीं मांगी है। कोई व्यक्ति कभी पूजा पाठ करा ले उस जमाने में, एक आध दो पैसे दे दे, वही जीवन का। सुदामा जी का नहीं तो सुदामा जी भगवत नाम संकीर्तन में लगे रहते थे। औरन को धन चाहिए बाबरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। भिक्षा का अर्थ ये होता है कि ब्राह्मण किसी भी परिस्थिति में एक या दो घर, एक मुट्ठी भिक्षा मांगना चाहिए। यदि ब्राह्मण वो ब्राह्मण नहीं जो दिन भर ये जोरा मांगता है, वह ब्राह्मण नहीं है।
उसके ब्राह्मण तो कर्म नष्ट हो जाते हैं। जो दिन भर भीख मांगता है उसका ब्राह्मण तो कर्म थोड़ी रह जाता। वो सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, सुदामा जी के जीवन सुंदर दाम भले धन नहीं है, पर जिसके जीवन में विचार में पवित्रता हो वही सुदामा जी हैं। सुदामा जी के जीवन में सुखदेव जी कहते हैं ऐसे गृहस्थाश्रम में निवास करने वाले सुदामा जी एक अच्छे संत भी थे। तीसरी बात, सुदामा जी के रहने के लिए घर भी नहीं था, कांच की झोपड़ी थी, वह भी बराबर नहीं थी। बरसात में पानी भर जाता था घुटने भर। गर्मी में जाकर के सुदामा जी के सुंदर, ठंडी गर्मी बरसात सुदामा जी की ये हालत होती थी। सुदामा जी के जीवन में बर्तन भी नहीं थे भोजन बनाने के लिए। जो भी बर्तन थे सुदामा जी के, वह तभी टूटे फूटे बर्तन रहा करते थे। सुदामा जी के जीवन में गरीबी बहुत ज्यादा थी। यहाँ तक कि सुदामा जी को 15 दिन की एकादशी नहीं, दोनों को मिला लीजिए महीने भर की एकादशी हो जाती थी। पर सुदामा जी कभी असंतुष्ट नहीं रहते थे। अपने कार्य में सुदामा जी भगवान नाम में लगे रहते थे। और दरिद्री वही कहलाता है असंतोषी, जिनके मन में असंतोष हो। भगवान ने जो भी अपने गृहस्थाश्रम में थोड़ा बहुत दिया, आदमी उसी को संतोष मान करके चलेगा। यदि आपके पास मान लीजिए कम है धन, यदि आप दूसरे के पास जाएंगे धन मांगने के लिए, आपका उपहार भी होगा। देखिए अभी तक तो ये बहुत बड़ा आदमी था, आज मुझसे 2 रुपए मांगने के लिए आया। ये चलिए जीवन में ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। ऐसे विप्र ब्राह्मण सुदामा जी के जीवन में देखो। सुदामा जी के जीवन में गरीबी थी, पर सुदामा जी अपने जीवन में कभी किसी से कुछ भी नहीं मांगा। सुदामा जी का जीवन चलता गया चलता गया। और सुदामा जी के जीवन व्यतीत होते हुए भी आज सुदामा जी के जीवन में बड़ा कष्टमय गुजरा। सुदामा जी की आज पत्नी अपने बच्चों को भूखा प्यासा तड़पता, क्योंकि मातृत्व का दिल बड़ा कमजोर हो जाता जब बच्चे भोजन के लिए रोते हैं। बच्चे एक एक अन्न के कण को तड़प रहे हैं। उस दिन माँ का दिल बड़ा कष्ट होता, प्रभु मेरे जीवन में इतनी आपने गरीबी क्यों दिया कि आज मैं अपने बच्चों को भोजन न करा सकूं, बच्चों को पेट भर वस्त्र न दे सकूं। आज सुदामा जी की पत्नी सुशीला देवी का मन बड़ा व्यथित हुआ। कई दिन से बच्चे भूखे हैं। माँ ने बार बार गर्म तवे में जाकर के पानी छींटा मारती, कहती भोजन दे रही हो, पर भोजन कहाँ से दे सुदामा जी की पत्नी, क्योंकि जब घर में आज कुछ है भी नहीं। किसी ढंग से हिम्मत बांध करके सुदामा जी की पत्नी आज कहती है अपने पति सुदामा, ब्राह्मण सुदामा, कहती मैंने कन्हैया सुना हूं ब्राह्मण देव की आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं। सुदामा जी ने कहा अवश्य, पर अंतर है, आज वे द्वारिकाधीश हैं और मैं एक लंगोटिया यार। तो मित्र मित्र से याचक नहीं बन सकता है, पहली बात। पर श्रीमद् भागवत में कहीं भी सुखदेव जी वर्णन करते हैं
सुदामा जी की पत्नी मांगने का जिक्र नहीं किया। सुदामा जी की पत्नी कहती, प्रभु एक बार आप जाइए और अपने मित्र का दर्शन कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके मुखारबिंद से सुना था कि जब आपने वर्णन किया था कि मित्र कभी जरूरत होना तो मेरे पास आ जाना। पर सुशीला देवी ये नहीं कहती कि नहीं जाके कुछ मांगो, याचक बनो। याचक कभी भी नहीं कहती है, कहती है कि जा करके भगवान के शरणागति लेना। सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, आज सुदामा कि मन बड़ा व्यथित है, क्योंकि यह शरीर क्या है, सत्कर्म है, और इस सत्कर्म में जो पति अपना कार्य करता है, पत्नी को वह उसका फल का अधिकार गारंटी पूर्ण प्राप्त होता है। यदि पति अपना हवन करता है, इसलिए शास्त्रों में वेदों के परंपराओं के अनुसार पत्नी को हवन करने का अधिकार नहीं दिया गया। ये पौराणिक मंत्र है। अब वेद जहां पर यज्ञ होता है वहां पूजा करने का अधिकार आपको दिया। जैसे और हवन करने का अधिकार, जो पति यज्ञ करेगा, कथा भागवत करेगा, तीर्थ करेगा, उसमें आपका 50% आरक्षित रखा, उसमें कोई संदेह नहीं करना है। ये शास्त्रों का प्रमाण है, क्योंकि आधे का भाग, इसलिए अर्धांगिनी भोलेनाथ को भी मैं आपसे शुरू में कथा सुनाया था कि माँ भगवती ने कहा था कि प्रभु दुकान की अर्धांगिनी का अर्थ क्या होता है, आधा तो मेरे शरीर का समस्त भाग तुमने लिया है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, आज ब्राह्मणी जब बार बार निवेदन करती है, कहती है भगवान का मिलन, भगवान का दर्शन, क्योंकि जब यह मन प्रभु के चरणों में जुड़ जाता है तभी भगवान की प्रेरणा भी मिलती है दर्शन करने के लिए। पर सुदामा जी के पास एक कमी तो थी, इसलिए बेचारे बार बार टरकाते थे। पर भगवान ने मन में विचार किया कि मेरा सच्चा मित्र यदि कोई है तो सुदामा जी ने 80 वर्ष की जीवन आयु में अपने ऊपर आज दुर्वासा ऋषि के श्राप के अन्न को अपने ऊपर सुदामा जी ने धारण किया है। और 80 वर्ष तक सुदामा जी गरीबी झेले हैं। आज मैं अपने मित्र का उस गरीबी के दीनता को देख करके मैं आज उस संकल्प को मैं तोड़ने जा रहा हूं। सुदामा जी एक शब्द कहते हैं कि ठीक मैं जाऊंगा, पर अपने मित्र के लिए कुछ चाहिए, उपहार चाहिए। पत्नी ने जाकर के सुशीला देवी ने 4 घर में 4 मुट्ठी चावल मांगा। या चित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुलाम, 4 घर का 4 मुट्ठी चावल। नाना प्रकार के चावल होते, दान वाले चावल अलग होते हैं। और आज सुदामा जी की पत्नी सुशीला देवी चारों को बराबर करती हैं और पुराने वस्त्र बलिष्ठीन में कपड़े में बांध करके और द्वारिकाधीश के समर्पण के लिए दे देती। सुदामा जी के हाथ में गोमुखी माला, एक हाथ में डंडा और चावल की पोटली कांख में। सुदामा जी को जाने में 3 महीने लगा। एक विशाला नाम की नदी पड़ जाती, सुदामा जी परेशान हो गए, अब नदी कैसे पार करूंगा। धन्य है द्वारिकाधीश जिन्होंने स्वयं नाविक बनकर के नाव लेके आए हैं और अपने मित्र को उस नदी को पार करवाया। भगवान ने स्वयं 4 मुट्ठी चावल जो पोटली थी नाव की उतराई मांगते हैं, परंतु ब्राह्मण देव नहीं दिए।
सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, सावधान करते हुए कहते देखिए, सुदामा जी जब सोते हैं रात में तो भगवान ने कहा अभी तो मित्र को 3 महीने लगा, अभी द्वारिका पहुंचने में 1 महीने लगेगा। तो जैसे रिजर्वेशन के सीट में आप यात्रा करते सवेरे अपने गंतव्य स्थान को पहुंच जाते हैं, वही हाल सुदामा जी की भी भगवान ने योग माया के माध्यम से किया। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है, कहते आओ रे द्वारिका दी, तेरी आस अब निराश लगती है। और सवेरे जब सुदामा जी द्वारिकापुरी में पहुंच करके नेत्र खोलते, बड़े बड़े अट्टालिकाएं, बड़े बड़े महल, सुदामा जी भगवान को ढूंढ रहे हैं। कहीं कन्हैया कहते, कहीं लल्ला कहते हैं, कोई द्वारिका देव को तो ढूंढ नहीं रहे हैं। और सुदामा जी ढूंढते ढूंढते दोपहर का समय है। आज दोपहर के समय सुदामा जी भगवान नारायण के कुटिया के सामने बड़े बड़े अट्टालिकाएं, बड़े बड़े महल पहुंच जाते हैं। हाँ, भगवान के महल पर पहुंच करके 2 भगवान के पार्षद हैं, जय विजय। भगवान ने पार्षद को प्रणाम किया, कहा जय कृष्णा, उन्होंने भी कहा जय कृष्णा। कहा मित्र बैठ जाओ ब्राह्मण देव। पर सुदामा जी के चेहरे में बड़ी ही चमक। सुदामा जी बैठ गए। कहे किसका महल है? कहीं द्वारिकाधीश का। कहना अच्छा, बाबा पहली बार द्वारिकाधीश आए हो? हाँ अवश्य मैं पहली बार आया। यह काम करोगे, अपने मित्र से मिलाओगे? अरे वाह। दोपहर के समय भगवान भोजन करके विश्राम में गए हैं, पर जो विजय नाम का पार्षद था, कार्य भाई ये काम अवश्य मिलवाऊंगा। अरे भाई यदि नहीं मिलवाओगे तो ब्राह्मण है। अब ब्राह्मण क्या, भगवान को बराबर आने जाने का समय दिया गया था, कोई जरूरी चाहे 12 बजे दिन हो, चाहे 12 बजे रात हो, चाहे 2 बजे हो। जय विजय पार्षद जाकर के जिस समय प्रभु भोजन पश्चात विश्राम में जाने वाले हैं, और पार्षदों ने भगवान के जाकर के आज द्वारिकाधीश से प्रणाम किया, उनसे क्षमा याचना किया। कहते प्रभु संदेशा लेके आया हूं। भगवान ने कहा संदेशा कहो। तो सुदामा जी के संदेशा द्वारिकाधीश को सुना रहे हैं। अरे द्वारपालो कर पे सुदामा गरीब आ गया है। हे भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारी महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया के नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया के नाम है सुदामा। हो न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया के नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया के नाम है सुदामा। हो एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सखावत नसीब
करीब आ गया है, मिलने सदा दे नसीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो को कि घर पे सुदामा करीब आ गया है, कि घर पे सुदामा करीब आ गया है। कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले पे सुदामा को मोहन, लगाया गले पे सुदामा को मोहन। कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो। कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि घर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। कमला बरो विप्र प्रसादाजितो, विप्र प्रसादा तम राम नाम। सुदामा जी को भगवान अपने गोदी से उठा के ले गए। सुदामा जी का भगवान ने पाद प्रक्षालन किया। पानी परा तात छियो नहीं, नैनन के जलते पग धोयो। इतना भगवान के उत्पात हुआ है। और सुदामा जी को भगवान अपने अंतःपुर महल में बैठाया है। अब दूध वेद में लोग चर्चा करें भगवान ये कौन है तो बड़ा दुबला पतला आदमी, परित के चेहरे में बड़ी चमक है। सभी लोगों ने बड़े आश्चर्यचकित करते हैं। साक्षात लक्ष्मी जी आती हैं पारात लेकर के। एक अवधूत ब्राह्मण का स्वागत हो रहा। कोई जगत तपस्या किया, कोई पूर्व जन्म में कोई संत भगवान है। किमनेन कृतं पुण्यवदूतेन भिक्षुणा, त्रियाहीनेन लोके त्वनगरित नाम देन चा। आज भगवान ने स्वयं द्वारिकाधीश अपने धूप दीप नैवेद्य से अपने सखा मित्र बाल सखा सुदामा जी का स्वागत किया। भगवान ने स्वयं पूछा मित्र और कुशल मंगल। मित्र ने कहा हाँ भैया सब ठीक ठाक। रुक्मिणी महारानी को कहा गया जल्दी से हमारे मित्र के लिए भोजन की व्यवस्था कर दो। रुक्मिणी महारानी आधे घंटे में 56 प्रकार के बढ़िया व्यंजन बना करके लाई। आज भगवान ने राजसभा में छुट्टी करवा दिया कि मैं राज्य का कार्य संचालन नहीं करूंगा। आज मेरे मित्र आए हैं। अब जब 56 प्रकार का थाल लग करके सामने आई, भगवान ने निवेदन किया चलो मित्र भोजन कर लो। सुदामा जी जब भोजन करने के लिए कहते मित्र, ये नाना प्रकार के जो रसरेंद्रीय 56 प्रकार के भोजन ये बुद्धि खराब करने वाले होते हैं।
और जितना मेरे सूखे रोटी में आनंद है उतना 56 प्रकार के भोग में नहीं। गोदेव जी कहते राजन परीक्षित, सुदामा जी के जीवन में अभी भी परिवर्तन नहीं। जब सुदामा जी भोजन करने के लिए बैठे तो कहे मित्र आप भी बैठ जाओ ना। सुदामा जी से कहते अरे मित्र अभी तो मैं भोजन करके उठा। पर आज सुदामा जी की आग्रह करने पर द्वारिकाधीश के महल में स्वयं एक संग दोनों भैया बैठते हैं, ब्राह्मण देव सुदामा और भगवान द्वारिकाधीश पुनः एक संग में बैठ करके भोजन करते हैं। सभी लोग आश्चर्यचकित किया। अभी परिचय भगवान ने नहीं बताया। आज जब भोजन हो चुका, विप्र ब्राह्मण अपने सुंदर बिस्तर पर बैठा दिए तो भगवान ने रुक्मणी, जामवती, सत्यभामा, कालिंदी, तैबिया, नागजीती क्रम से बुलाना शुरू किया। सभी आए, कह के यही मेरे मित्र हैं और रुक्मणी महारानी जिसके ब्राह्मण के आशीर्वाद से तुम द्वारिकाधीश के मालकिन हो, ऐसे ब्राह्मण को चरणों को प्रणाम करो। सभी ने प्रणाम किया। अब भगवान आया नंबर 16,000 सौरानियों का। तो भगवान का सुदामा जी कहेगा मित्र कितने विवाह किए हो? सुदामा जी कहते हैं, सुदामा जी तो भगवान नारायण कहते मित्र कान में लग करके कि मैंने तो 16,108 मेरे पास पत्नियां हैं और तब के 10 बच्चे भी हैं। अरे मित्र ये तो एक युग बीतेगा पर एक और मित्र आशीर्वाद तो देना पड़ेगा। तो सुदामा जी ने आशीर्वाद दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। ब्राह्मण देव ने आज भगवान के मित्र ने आशीर्वाद। अब भगवान भोजन तदुपरांत सुदामा जी व्यवस्था किए, बढ़िया भगवान बैठ गए, क्षण दबाने लगे। चावल नहीं दिए मित्र जी, चावल कांख में दबी, अब तक हो गया, स्वागत सत्कार सब चल रहा है। भगवान का निगाह चावल के 4 मुट्ठी में है। अभी ब्रह्मण गुरुकुलात भवता लब्धक्रीणाम समावृत्तेन धर्मज्ञा बाण्योतदितीना। भगवान ने अब आइए गृहस्थ आश्रम की चर्चा शुरू किया। मित्र बताइए कि गुरुकुल के बाद आपने विवाह किया? धीरे से सुदामा जी का हाँ मित्र मैंने भी विवाह किया। यह निमंत्रण कार्ड नहीं दिया। अरे मित्र क्या बताऊं तुम्हें, न मोबाइल का युग था न कोई साधन था, जल्दी जल्दी में गुरुकुल के बाद विवाह संपन्न हो गया। अच्छा ठीक है, ये बताओ बच्चे भी हैं? सुदामा जी के हाँ वो बच्चे भी हैं। कहे कितने बच्चे? अरे कन्हैया मत पूछो, 10 बच्चे मेरे पास भी हैं। अरे तो हमारा तुम्हारा बराबर के संख्या है, पर अंतर ये है कि 16,000 मेरे पास, आपके पास एक पत्नी है। हाँ मित्र बात तो सही है। कहते बड़े दृष्टि हो यार मित्र, तुम वही पुराने रह गए हो। अरे विवाह कर लिया, लड़के भी हो गए। एक बार अपने तुम मित्र को, और भाभी भी कहती अपने देवर को भी नहीं पूछा। भगवान ने देवर भाभी का संबंध बनाया है। भगवान ने क्षण को दबा रहे हैं। कहे मित्र क्षण मत दबाओ, हमारा कहाँ शरीर और कहाँ तुम्हारा कोमल जैसे। और भगवान एक बार में सुदामा जी के हाथों से चावल की पोटली निकाला और चावल के पोटली निकाल करके जैसे ही भगवान ने पोटली को खोला और खोलकर एक मुट्ठी चावल को भगवान ने ग्रहण किया। लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ लेती हैं और कहती हैं बस बस द्वारिकानाथ, यदि आपने दूसरा मुट्ठी चावल खा लिया तो मैं अपने परिवार बंधु बांधवों को क्या बांटूंगा। रुक्मणी महारानी को मालूम है, एक मुट्ठी चावल में भगवान ने दे दिया सुदामा पुरी को, 1 लोक दे दिया। और कई दूसरे मुट्ठी का चावल खाए तो सुदामा जी को, ये तो हम लोगों को गिरवी कर देंगे। भगवान ने
पत्रं पुष्पं फलं तोयं मे भक्त्या प्रयच्छन्ति तदान्ते भक्तिर्प्रामे प्रीत्या